और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। जो सच्चे भक्त रहेंगे वो कैसी आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो सच्चा भक्त है प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा से भरता है। यदि आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, बाइबल बताती है रोमियो के पत्र में, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के कोई सच्ची आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे सच्चाई से उसकी आराधना कर सकते हैं। क्यों सच्ची आराधना और क्यों सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे? क्योंकि आगे नीचे वचन में लिखा है, पढ़िए तो जरा। परमेश्वर आत्मा है। माइक दे दीजिएंगे जरा, एक और माइक है क्या? माइक में पढ़िए आप। पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। क्या है वो? आत्मा है। जब परमेश्वर आत्मा है तो चाहिए कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा से आराधना करें, आत्मा में भर कर आराधना करें। फिर सच्चाई कैसे? क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सत्य है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सत्य है। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14 अध्याय में, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर आत्मा है। इसीलिए जो उसके आराधक हैं, उसके आराधना करने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो आत्मा से भरकर आराधना करें और सच्चाई से आराधना करें। तो बताना चाह रहा हूं, आज यदि कोई कहता है बिना परमेश्वर के आत्मा के मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी आत्मा देता है। हर एक कोई जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, हर एक कोई जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, परमेश्वर उसे अपना आत्मा देता है। क्यों? ताकि जब वो आराधना करे, वो आत्मा, पवित्र आत्मा उसे सिखाए कि कैसी आराधना करनी है। वो आत्मा उसे सामर्थ दे, वो आत्मा उसे अभिषेक दे, वो आत्मा उसे वरदान दे, वो आत्मा उसे ज्ञान दे, वो आत्मा उसे पवित्र करे। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में उतरता है, वो हमें हर दिन पवित्र करते जाता है। हालेलुया। हम यीशु के लहू से धोकर तो पवित्र किए गए हैं, परंतु पवित्र आत्मा हमारे पवित्रताई को बना करके रखता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम एक पवित्रताई में जीवन जी सकते हैं, और वो सिखाता है सच्ची आराधना को। हालेलुया। इसीलिए कोई दुष्ट आत्मा से भर करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। दुष्ट आत्मा से भरकर मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं और परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर खुश होगा, तो बिल्कुल नहीं। इसलिए संसार में यदि कोई बिना परमेश्वर के आत्मा के आराधना करता है तो परमेश्वर को ग्रहण क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। इसीलिए जब हम पवित्र आत्मा से भर करके आराधना करते हैं, परमेश्वर उसे भाता है। क्यों? उसमें पवित्रताई होती है। हालेलुया। और सच्चाई का मतलब क्या है? कि सच्चाई से करें। सच्चाई का मतलब है परमेश्वर का वचन। यदि हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर करें। यदि हमारी आराधना परमेश्वर के वचन के बाहर है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, तो वो आराधना सच्चाई से नहीं है। हालेलुया। और बाइबल सिखाती है हमें, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि कैसे हम सच्चाई से आराधना कर सकते हैं। यदि हमारा जीवन सच्चा है, हमारी आराधना भी सच्ची होगी। यदि हमारा चाल चलन सच्चा है, हमारा आराधना भी सच्चा होगा। हमारा व्यवहार सच्चा है, हमारा आराधना भी सच्चा होगा। यदि हम झूठ में जीते हैं, अशुद्धता में जीते हैं, पापों में जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, और मैं कहता हूं कि मैं अच्छा गीत गाता हूं, मेरा सुर अच्छा, मेरा बाजा अच्छा, और मैं बहुत सारी बातों को करता, परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन सच्चाई में नहीं है।
सच्चाई, सच्ची आराधना का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन में जीते हैं, और जब वचन में जीते हुए जो परमेश्वर का वचन सत्य है, जब उसमें जीते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। आज कई जगहों पर लोग झूठी आराधना करते हैं। कैसे झूठी आराधना? उनको परमेश्वर से मतलब नहीं रहता है। वो अच्छा बाजा बज रहा है ना, तो थोड़ा अच्छा नाचने को मिलेगा। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। वो अच्छा बाजा बज रहा है इसलिए अच्छा नाचने को मिलेगा, वो अच्छा गायक है इसलिए वो अच्छा नाचने को मिलेगा। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई की आराधना को पसंद करता है। हमें वचन के अनुसार आराधना करने का जीवन है। आज कई आराधकों का जीवन पवित्रताई में नहीं, कई आराधकों का जीवन सच्चाई में नहीं, कई आराधकों का चाल चलन सच्चाई में नहीं। और याद रखिए, आप और मैं शायद सब आराधक हैं परमेश्वर के। हालेलुया। यदि हमारा जीवन ही पवित्रताई में नहीं, यदि हमारा जीवन ही सच्चाई में नहीं, तो वो सच्ची आराधना नहीं है। हालेलुया। मैं आप लोगों को वचन के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार पर होशिया जो राजा हुआ, योशिया जो राजा, उसने सच्ची आराधना को कैसे बहाल किया। बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, किसकी आराधना? पिता की आराधना, परमेश्वर की आराधना। हम जब आराधना करते हैं तो किसी को सुनाने के लिए नहीं कि किसी को पसंद आए, वो पसंद करे, वो पसंद करे, नहीं। हमारी आराधना परमेश्वर पसंद करना चाहिए। हमारे गीतों को परमेश्वर पसंद करना चाहिए, हमारे बाजों को परमेश्वर पसंद करना चाहिए, हमारे ताली बजाने को परमेश्वर पसंद करना चाहिए। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसकी आराधना करें, हम सच्चाई से करें। इस विषय में आपको छोटी बातें लगती होंगी, हम वचन के गहराई में जाएंगे और देखेंगे इस विषय में कितनी गहराई की बातें हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालिए आप लोग और पढ़ेंगे जरा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय। स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। 15 अध्याय और 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। स्तुति हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर साफ साफ वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने साफ साफ कहा इस बातों को, और यह परमेश्वर की ओर से था कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। आज बहुत से लोग जब परमेश्वर की आराधना करते तो होठों से तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के गीत गाते, परमेश्वर की महिमा करते, परंतु उनका मन जो है परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा मन परमेश्वर में लगा रहे। हमारा मन परमेश्वर की ओर रहना कि व्यर्थ बातों पर, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना करते हैं, गीतों को महत्व देते हैं, बाजा को महत्व देते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को महत्व देते हैं। वे गाते तो परमेश्वर के गीत है, परंतु मन उधर नहीं रहता है। कई बार लोग प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में जब जाते हैं, विचार कहीं और, मन कहीं और, या तो दूसरी व्यर्थ बातों में, या संसार की चिंताओं में, या कामों में, या वापस घर जाने पर, या कौन आया है, अरे फलाना नहीं आया है, मजा नहीं आ रहा है, वो आने से अच्छा रहता। परमेश्वर आया है कि नहीं उसको देखो। हमारा मन कहां है, हमारा ध्यान कहां है? परमेश्वर की बातों में होना चाहिए। तो ना केवल हमें होठों से परमेश्वर की आराधना करना, परंतु हमें पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर देखता रहता है। कई बार हमारा शरीर इस जगह पर रहता है और मन कहीं और रहता है।
परमेश्वर ऐसी आराधना बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो पूरे मन से करें। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, कई जगहों पर मैं अपनी कलीसिया में सिखा रहा था, कई जगह पर जब लोग आराधना करते हैं और प्रभु के कई दास लोग भी जाए रहते हैं, और जब लीडिंग करने वाले कहते हैं कि आइए हम आराधना के लिए खड़े हो जाएं, कई प्रभु के दास लोग बस ऐसी कुर्सी में बैठे रहे। क्यों? विश्वासियों को बोला गया है, मुझे थोड़ी ना बोला गया है। मैं तो थोड़ा आदरणीय हूं, मैं थोड़ा सम्माननीय हूं, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा नहीं जमेगा, इसलिए वो लोग खड़े होंगे। मैं थोड़ा अच्छा सूट पहन कर आया हूं तो एकदम शांत रहूंगा। ध्यान किस में है? ध्यान किस बातों में है? परमेश्वर की ओर कि व्यक्ति की ओर? लोगों के लिए या परमेश्वर के लिए? हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, हमें आराधना जब करते हैं हमारा पूरा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए, ना कि मेरा शर्ट बिगड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, या कौन मुझे देखेगा तो क्या समझेगा, मैं नाच दूंगा तो कैसे हो जाएगा, कौन मुझे देख रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको और मुझे इस बात को हमारे मन में रखना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और जब परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे पसंद करना चाहिए कि जब मैं उसकी उपस्थिति में खड़ा हो रहा हूं। कई बार लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने नहीं चाहते, दर्द हो रहा है बैठ जाता हूं, लेकिन काम करने गए हैं तो दर्द हो रहा है तो चलेगा। व्यर्थ चीजों के लिए दर्द चल जाएगी, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए नहीं, दर्द हो रहा है मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा है मैं बैठ जाता हूं। क्या हम परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठा सकते? क्या हम परमेश्वर के लिए दर्द नहीं सकते? वही तो मन है, मन कहीं और लगा है। हमें पूरी रीति से अपने मन को परमेश्वर में लगाने की आवश्यकता है जब हम आराधना करते हैं। केवल होठों से नहीं, शब्दों से नहीं, परंतु पूरे मन से भी हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। इसीलिए लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। तो जब हम कभी भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाएं, कभी भी, चाहे अकेले में आराधना करें चाहे भीड़ में आराधना करें, मुझे नहीं मालूम आप लोग परमेश्वर की आराधना अकेले में करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी आदत है कि मैं परमेश्वर की आराधना कई बार अकेले में करूं। जब मैं बाइबल कॉलेज में भी था तो भी मैं परमेश्वर की आराधना, मैं रात के समय जब जाता था प्रार्थना के लिए, तो कभी मेरा मन करता, आत्मा का अगुवाई करता कि मुझे आराधना करनी चाहिए, और मैं आंखों को बंद करता और प्रेयर हॉल में, पूरा काफी बड़ा हॉल, हाँ लगभग इतना ही बड़ा हॉल, उतने बड़े हॉल में मैं अकेला जा करके परमेश्वर की स्तुति गाता, आराधना करता आधी रात के समय। मैं इस बातों को इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप भी इन बातों को सीखें। कोई देखे या ना देखे, कोई पसंद करे या ना देखे, करे, परमेश्वर मुझे देख रहा है और वो मेरी आराधना ग्रहण करे। हालेलुया। आज भी बताना चाह रहा हूं, इसलिए हम जहां कहीं रहे हमारा मन परमेश्वर देखता रहता है। तो हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या बातों को सोच रहे हैं, किसके बारे में ज्यादा ध्यान करते हैं, उस बातों को परमेश्वर देखता है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, सच्ची आराधना करें, हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर से लगे होना चाहिए। हालेलुया। केवल होठों से नहीं परंतु पूरे हृदय से हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है, वो आराधना के योग्य है, वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते और मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते। हालेलुया। मैंने कई जगहों में इस बातों को देखा कि जब आराधक लोग आराधना करते या आराधना कराते तो कई बार तो वो स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। परफॉर्मेंस जानते हैं ना, प्रतियोगिता जैसे होता है ना, स्टेज में जज लोग बैठे रहते हैं और वहां पर लोग गीत गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, जो भी, तो जज लोगों को पसंद आना चाहिए, उनका परसेंट बढ़ना चाहिए, उनको पसंद। तो कई जगहों पर तो वो लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहनेंगे और बहुत सारी बातों को करेंगे, है ना। तो कई जगहों पर जब लोग आराधना करते हैं तो परमेश्वर देख रहे हैं, उसका ध्यान नहीं, तो लोग देख रहे हैं, उसका ध्यान रहता है। और मेरे गीतों को लोग पसंद करना चाहिए, मेरे बजाने को लोग पसंद करना चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस होता है कई जगहों पर, सच्ची आराधना नहीं रहती है। तो हमारी आराधना स्टेज परफॉर्मेंस ना हो परंतु सच्ची आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। मैं जब इधर मांदर बोलते हैं क्या, हमारे इधर भी है ना, तो मैं जब इस बाजे को देखा, इस वाद्य यंत्र को देखा, मैं बहुत आनंदित हुआ। हालेलुया। कि परमेश्वर की आराधना के लिए जैसा भी हमारे क्षेत्र में हम आराधना करते हैं, जो भी हमारे पास उपयोगी वाद्य यंत्र हैं, हम उसको लेकर के परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हैं। हालेलुया। इसीलिए बताना चाह रहा हूं, कभी भी जब हम आराधना करें स्टेज परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
कि आराधना करना है, परफॉर्मेंस नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, पर आराधना करना है। कई जगहों पर केवल लोग प्रदर्शन करते हैं। मैंने बड़े बड़े सभाओं में भी लोगों को प्रदर्शन के रूप में आराधना करते देखा। मैं कई जगहों में जाता हूं तो कई जगहों में देखा कि आराधक लोग किस प्रकार से आराधना करते हैं। उनका मन परमेश्वर क्यों नहीं रहता। मैंने जीवनों को जांचा तो जीवन पवित्रता में नहीं, दूसरी बातों में लगा हुआ है। कोई नशा कर रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई एक अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे से शादी करके आराधना कर रहे हैं, आराधना में लीडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। बिल्कुल नहीं। मैंने कई जगहों में देखा आराधना लोग करने के लिए जाते हैं, उसमें बाजा बजाने वाले आए और वो संसारिक लोग हैं, वो विश्वास नहीं करते, वो यीशु मसीह बिल्कुल विश्वास नहीं करते, वो पैसों के लिए आए हैं, उन्हें पैसा चाहिए तो पैसों के साथ आराधना करते। मैंने कई लोगों को सिखाया कि देखो आपके टीम में जब आराधक लोग हैं, बाजा बजाने वाले हैं, या तो वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने चाहिए, पवित्रताई में होना चाहिए, अन्यथा आप ऐसे लोगों को बिल्कुल शामिल मत करो। यदि आ रहे हैं तो बिल्कुल उनको सुसमाचार सुनाओ, प्रभु यीशु मसीह में लोग विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यदि वो बिना विश्वास किए और पाप करते करते, गुटखा खाते हुए, शराब पी करके यदि वो आराधना करने के लिए आते हैं तो ऐसी आराधना परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। चाहे कितना भी अच्छा बजाएं, वो केवल स्टेज परफॉर्मेंस होगा। और मैं ये बातें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने ऐसे कई लोगों को मुंह पर बोला है कि आप इस बात को सुधारो, नहीं तो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आपका केवल आराधना केवल दिखावा होगा, सच्ची आराधना बिल्कुल नहीं है। आप पैसों के लिए मत बुलाओ कि वो अच्छा बजाना जानता है, वो अच्छा गाना जानता है, वो अच्छा ढोलक बजा देगा, वो अच्छा गिटार बजा देगा, वो अच्छा कीबोर्ड बजा देगा, और फिर हम आराधना करेंगे। आपका गीत तो अच्छा होगा, आपका बाजा अच्छा होगा, लेकिन क्या परमेश्वर उसे ग्रहण करें? और परमेश्वर ग्रहण ना करे तो परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति भी बिल्कुल नहीं होगी, बेदारी बिल्कुल नहीं आएगा। दाऊद जब आराधना करता था दुष्ट आत्मा निकल चला जाता था। साउल के अंदर जब दुष्ट आत्मा आता था ना, और वो दाऊद को बुलाता था, दाऊद वीणा लेकर के आता था और अकेले आराधना करता था। जब वो अकेले वीणा बजाता था, हालेलुया, साउल के अंदर से दुष्ट आत्मा चली जाती थी। वो अभिषेक, जब हम अभिषेक से सच्ची आराधना करते हैं, आत्मा में और सच्चाई से आराधना करते हैं, आराधना के गीतों से ही दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, आराधना से ही बीमार चंगे हो जाते हैं, आराधना से ही छुटकारा हो जाता, आराधना से ही लोग आत्मा से भर जाते हैं, आराधना से ही लोग वरदान से भर जाते हैं। हालेलुया। तो केवल होठों से नहीं परंतु सच्चे हृदय से हमें परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैंने कह दिया अपनी कलीसिया में, यदि कोई नशा करता है, कोई पाप में जी रहा है, तो आप बिल्कुल आराधना के लिए बाजों को हाथ मत लगाना, या आराधना के लिए सामने आगे आने के लिए बिल्कुल मना करता हूं। हाँ, बिल्कुल आराधना कर सकते हो आप, लेकिन आप वहां रहिए। लेकिन आगे यदि आप आ रहे हो आराधना के लिए, पवित्र वस्तुओं को छू रहे हो, परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किए, ये पवित्र है क्योंकि ये परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया जाता है, वो पवित्र है क्योंकि परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया जाता है, ये पवित्र हो चुका है क्योंकि परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया जाता। हालेलुया। तो कोई भी परमेश्वर की चीजों को, पवित्र वस्तुओं को हम अशुद्धता में ना छुएं, ना करें। उसके पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। आत्मा में भरें और सच्ची आराधना करें, सच्चाई से करें। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालिए जरा मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय। मत्ती 5 का 23 और 24 पढ़िए तो जरा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए, एक मिनट, माइक से पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ, और पढ़िए। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। हम क्या गाते हैं कि आओ हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। क्या? धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, स्तुति के भेंट चढ़ाएं, आराधना के भेंट चढ़ाएं। आपको क्या लगता है? ये आराधना एक भेंट है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। यह गीत एक भेंट है जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हालेलुया। ये बाजा जो हम बजाते हैं परमेश्वर की आराधना में, वो परमेश्वर को हम भेंट चढ़ाते हैं। ये हाथ जब हम उठाते हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। तो आराधना, स्तुति परमेश्वर को भेंट चढ़ाना के रूप में है। केवल यही नहीं कि मैं परमेश्वर
दान दे रहा हूं, कुछ पैसा, कुछ वस्तु, कुछ सब्जी, या प्रार्थना कर रहा हूं तो धन्यवाद दे रहा हूं, या आराधना भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वह कलीसिया में हो, चाहे कोई जगह पर हो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं वही जगह परमेश्वर की वेदी है। हालेलुया, ये जगह परमेश्वर की वेदी है। और जब हम परमेश्वर की वेदी में आते हैं और परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद का, स्तुति का, आराधना का, तो बाइबल बताती है कि जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाने आए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में, किसके मन में? हाँ, कि तेरे भाई, तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। आपके मन में नहीं है, पर किसके मन में है? भाई के मन में है। क्यों उसके मन में है? कुछ तो हमने किया है उसके साथ, कुछ तो हमने बुरा व्यवहार किया, कुछ तो हमने बुरी बातें कही, कुछ तो हमने ऐसा उसके साथ आचरण किया, स्वभाव किया, काम किया, जिससे उसका दिल दुखा। मैं सोच रहा हूं मैंने तो माफ कर दिया, मैं तो भूल गया, आप तो भूल गए। कई बार ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा होता है, मैंने क्षमा कर दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने क्षमा कर दिया, मैं भूल गया हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना में रख दिया, लेकिन उसके मन में क्या हमने उसको जाकर सॉरी बोला? हमने बुरा व्यवहार उससे किया, बुरी बातें उससे किया, दुर्व्यवहार उससे किया, और मैं आकर परमेश्वर से कह रहा हूं प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने फलाना से बुरा व्यवहार किया, मैंने उसको गलत बोला, मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन क्या मैंने उसको कहा? क्या मैंने उसको क्षमा मांगा? क्या मैंने उससे मेल मिलाप किया? इसीलिए बाइबल कहता है कि जब तुझे स्मरण आए वेदी के पास कि तेरे भाई के मन में कुछ विरोध है तेरे लिए, मेरे मन में नहीं है प्रभु, मैं तो ठीक ठाक हूं, उसके मन में है तो वो जाने। बाइबल क्या कहती है? हालेलुया, गहरी बातों को, भेद की बातों को यहां पर परमेश्वर बता रहे हैं। आज कलीसियाओं में लोग यही सोचते हैं कि मेरा मन तो शुद्ध है, मेरा मन पवित्र है, मैंने माफ कर दिया, मैंने परमेश्वर से क्षमा मांग लिया, मेरे मन में कुछ नहीं है, अब मैं नहीं जानता वो मुझसे दुश्मन, वो मेरे बारे में क्या सोचता, क्या कर रहा है, उसको दुख लगा, उसको बुरा लगा, वो जाने, मैंने तो क्षमा मांग लिया परमेश्वर से। बाइबल क्या कह रही है? तेरे मन में नहीं, तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। यही लिखा है वचन में, यही लिखा है ना। हम कई बार यही सोचते हैं मैं तो ठीक हूं, है ना, मैंने तो क्षमा मांग लिया है, मेरा मन ठीक है, मैंने उसको मन में नहीं रखा, मैं तो भूल गया हूं। सोचते कि नहीं सोचते हैं? मैं तो भूल गया हूं, मैं तो क्षमा कर दिया हूं, अब उसके मन में वो रखा है तो वो जाने। बाइबल साफ साफ स्पष्ट करता है प्रियो, परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं साफ साफ देख पाते हैं, जैसे दर्पण में अपने चेहरों को देखते हैं और अपने आप को सुधार करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अपनी आत्मा में सुधार कर सकते हैं। बाइबल कहता है तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। अमित यहां आ जाएंगे, प्रभु के दास। हालेलुया। यदि मैंने इससे बुरा व्यवहार किया, बुरी बातें कही, मैंने कुछ अपमान किया, निंदा किया, या कुछ भी हानि किया, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु मुझे माफ कर दे, घुटना टेका करके प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने उससे ऐसा किया, लेकिन वो तो नहीं भूला ना। मैंने परमेश्वर से तो बोल दिया, मैंने कहा मेरा मन शुद्ध हो गया, मैं ठीक ठाक हो गया, लेकिन मैंने उससे कहा क्या? नहीं। बाइबल कहती कि जा भेंट को पहले वहीं पर छोड़ वेदी के पास, अभी भेंट मत चढ़ा, अभी धन्यवाद के भेंट, आराधना के भेंट, बलिदान के भेंट, पैसों के भेंट, अनाज के भेंट, कोई भी भेंट हो, अभी पहले वहीं पर छोड़ दे वेदी के पास, भेंट चढ़ाने से पहले वहीं रख दे, और जा और पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर कि भाई क्षमा करना, मैंने आपका दिल दुखाया, या आपको बुरा भला कहा, या अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेल मिलाप कर। परमेश्वर से तो कर लिए, लेकिन भाई से किए क्या? हालेलुया, बैठ जाएंगे। तो अपने भाई से मेल मिलाप कर, और फिर क्या लिखा है? मेल मिलाकर तब आकर, क्या कर? तब वापिस आकर। पहले जा लिखा है, जा लिखा है ना, नहीं वो आएगा तो वो आएगा मुझसे बात करेगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं, मैं पहले सॉरी नहीं बोलूंगा, और अगर वो सॉरी बोले तो बोलूंगा, क्योंकि पहले उसका गलती था। जो समझदार रहता है वो पहले कदम उठाता है। हालेलुया। जो बड़ा रहता है वो पहले कदम उठाता है, जो बुद्धिमान होता है वो पहले कदम उठाता है, जो प्रेम करता है वो पहले कदम उठाता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो पहले कदम उठाता है। तो पहले हमें जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर का जा और मेल मिलाप कर, और उसके बाद वापिस आ, और आ करके अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा। हालेलुया, हालेलुया।
तो क्या आप और मैं जब आराधना करने के लिए इस जगह पर आए, इस जगह पर इकट्ठे हुए, तो क्या हमने उन लोगों से मेल मिलाप किया जिनसे हमारा दुश्मनी हुआ, जिन लोगों से हमने बुरा व्यवहार किया, जिन लोगों को हमने कुछ बातें गलत बोल दिया या गाली दे दी? कई बार मसीह में लोग प्रभु को जान करके भी गाली देते हैं। कितने लोग आज भी गाली दे दी? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। हो जाता है गलती में, बताइए तो जरा, कोई है गलती से गाली दे देते हैं? हाँ, परमेश्वर आप पर दया करे, ईमानदार हो आप। वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर आप सबों पर दया करे। हालेलुया। और याद रखिए, जिन लोग आप सोचते हो कि मुझे जान जाएंगे, प्रभु के दास लोग देख रहे हैं, वरदान है और मुझे जान जाएंगे, देख मैं हाथ उठा दिया तो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, बाहर से आए हैं। अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो आप लोग ईमानदार हैं, जो आप लोगों ने अपनी बातों को ग्रहण किया, अपने गुनाह को, गलती को, मिस्टेक को आपने ग्रहण किया, स्वीकार किया। परमेश्वर आपकी सहायता करे। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में ऐसे कामों को कर रहे हैं, दूसरों को गाली दे रहे हैं, या फिर बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या झगड़ा कर रहे हैं, या चोरी कर लिए, या दूसरों का निरादर कर दिया, अपमान कर दिए, और हम आकर के परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया स्तुति करेंगे। क्या परमेश्वर से ग्रहण कर रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में सुधार किया ही नहीं। वही तो मैंने कहा, सच्ची आराधना क्या है? सच्ची आराधना हमारे जीवन में पहले जब सच्चाई होगी और तब हम आराधना करेंगे, वो सच्ची होगी। यदि मेरा शब्द सच्चा नहीं है, मेरे शब्द में गाली निकलता, शराब निकलता, मैं अपने मुंह पे गुटखा खाता, दारू पीता, गांजा पीता, हड़िया दारू है ना, और मैं मारता पीटता, और मैं चोरी करने जाता, अपराध करने जाता, गुनाह करने जाता, और मैं आराधना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मेरी आराधना ग्रहण कर रहा है? सच्चे भक्त पिता की आराधना। इसलिए मैं कहा, सच्चे भक्त तो कौन है? यदि आज भी आपके जीवन में नशा है, यदि आज भी आप गाली दे, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसलिए वचन कहता है कि तुम अपने मुंह से गालियां देना छोड़ दो। मेरे ख्याल से पहला कुरिन्थियों 6 या 7 अध्याय में है कि तुम अपने मुंह से गालियां देना छोड़ दो, और हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले। यदि आपने आज भी उन लोगों से माफी नहीं मांगा जिनका आपने दिल दुखाया, जिनसे आपने झगड़ा हो गया, जिनको आपने गाली दे दिया, जिनको आपने चोरी कर दिया, जिनको आपने धोखा दे दिया, और आप कह रहे हो कि मैंने परमेश्वर से माफी मांग लिया, लेकिन आपने उससे नहीं मांगा। परमेश्वर कहता है कि पहले जा, अपने उस भाई से, उस बहन से, उस सास से, उस ससुर से, उस बेटे से, उस प्रभु के दास से, उस विश्वासी से मेल मिलाप कर, और तब आकर क्या कर, तू भेंट चढ़ा। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, मैं प्रभु में विश्वास में आया, मैंने इस वचन को पढ़ा और मैंने इस बात को जाना, तो मैंने क्या क्या पता है, मेरे बहुत सारे दुश्मन थे जब मैं संसार में था। मैंने हर एक के पास गया, कईयों के पास गया, कईयों को फोन लगाया और जाकर के कहा कि भाई मुझे माफ करना, कि उस समय हम लोग झगड़ा हो गए थे, हम लोग लड़ाई हो गए थे, तो मेरा जो भी गलती रहा होगा माफ करना। मैंने कईयों को फोन किया और कहा कि मुझे क्षमा करना, आपसे हम दोस्त हैं। नहीं तो मैं संसार में था, बहुत दुश्मनी होता था, बहुत झगड़ा होते थे, क्योंकि मैं कंवर परिवार से हूं। मैं कंवर परिवार से हूं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, बताना चाह रहा हूं। तो मैं बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ में और भक्ति में था, लेकिन पाप में जीवन था, गलत संगति में, मारपीट में, लड़ाई झगड़े में इधर उधर था। तो मैंने उन सब लोगों से जाकर के क्षमा मांगा, फोन में भी कहा, और आज उन सब लोगों से मेरी दोस्ती है। मैं कहता हूं कि आज मेरा कोई दुश्मन नहीं। लोग मुझे दुश्मन समझे, लेकिन मेरा मनुष्य में कोई दुश्मन नहीं, मेरा एक ही दुश्मन है, वो है शैतान। हालेलुया। आज भी कई लोगों ने मेरा दिल दुखाया, बीते दिनों में कई दिल दुखाया, प्रभु में आने के बाद कई लोगों ने दिल दुखाया। मैं बताना चाह रहा हूं, मैंने उनसे तक भी, जिन्होंने मेरे विरोध में गलती किया, और मैंने उनसे भी कहा कि मुझे माफ कर दो। बीते दिन में एक भाई फोन लगाया मुझे और कहा कि मैं चाहता हूं कि हम लोग फिर से अच्छे से चलें, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया था, मुझे धोखा दिया था, और उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे से चलेंगे, फिर के एक समान चलेंगे जैसा पहला चलते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे बड़ा हूं, पहला कदम मैं उठाऊंगा। मैंने कहा आज तक यदि मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे चाल चलन से आपको दुख लगा हो, बुरा व्यवहार, यदि मैंने कुछ भी बुरी बात आपके बारे में किया हो, यदि कुछ भी गलत किया हो, तो मुझे माफ करना। हालेलुया। गलती उसका था, लेकिन मैंने कहा, मैं, आप चाहते हो मेल मिलाप, मैं बड़ा हूं,
मैं शुरू करता हूं, मैं बोला हालेलुया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मैंने आपके बारे में बोला, ऐसी बातें कही, ऐसा किया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वो 2-3 बार सॉरी बोलता रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर। मेरे साथ निकालिए तो जरा आप लोग उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 4 और 2 से पढ़िए तो 3 वचन से पढ़िए। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। यहां हम देखते हैं आदम और हवा के बेटे कैन और हाबिल। आप सब इस वचन को पढ़ चुके हैं, प्रचार भी सुन चुके होंगे, कहानियां भी सुन चुके होंगे। यहां पर जब कैन और हाबिल 2, एक छोटा और एक बड़ा, 2 भाई, एक तो किसान था, फसल उगाता था, और एक भेड़ बकरी चराता था। ऐसा हुआ दोनों ने परमेश्वर के पास गया और भेंट चढ़ाने के लिए गए। तो जिसके पास जो चीज है वो भेंट चढ़ाएगा, आपके पास जो है वही चढ़ाओगे। हालेलुया। जो नहीं वो चढ़ा सकते हो क्या? जो आपके पास है वही चढ़ाओगे। तो आपके पास कैन के पास फसल था, उसने फसल में से लेकर आया। हाबिल के पास भेड़ बकरियां थी, वो भेड़ बकरी के पहलौठे में से ले आया। बाइबल बताती है जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गए, परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, पर कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? और जब परमेश्वर ने कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, वो बहुत उदास हो गया और क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, क्रोधित हुआ और उदास भी हुआ। क्यों ग्रहण नहीं किया पता है? क्योंकि उसके मन में उसके भाई के लिए प्रेम नहीं था। वो अपने भाई से जलता था, वो अपने भाई से कपट रखता था, वो अपने भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और बाद में ऐसा हुआ, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसने कहा कि भाई को कहा चलो मैदान तरफ जाएंगे, और जाकर के वहां पर उसको जान से मार दिया। ये एकाएक नहीं हुआ। आपको लगता होगा कि भेंट चढ़ाने के बाद जब परमेश्वर ने ग्रहण किया तब वो क्रोधित होकर के जा करके वो अपने भाई को मारा। ऐसा बिल्कुल नहीं। वो पहले से ही अपने उस छोटे भाई को पसंद नहीं करता था, उससे प्रेम नहीं करता था, उससे नफरत रखता था। ये बात परमेश्वर जानता था, परमेश्वर उसके हृदय को देखता था। तो परमेश्वर ने इसलिए, क्योंकि उसका हृदय पवित्र नहीं था, साफ नहीं था अपने भाई के लिए, परमेश्वर ने उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आपको यदि लगता होगा केवल गीत गाना परमेश्वर की आराधना है तो आप धोखे में हैं। केवल बाजा बजाना परमेश्वर की आराधना है तो आप धोखे में हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, जीवन जीना परमेश्वर की आराधना है, सच्ची चाल चलन चलना परमेश्वर की आराधना है, वचन प्रचार करना परमेश्वर की आराधना है, भाई से प्रेम करना परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया। एक आदर्श का जीवन जीना परमेश्वर की आराधना करना है, सच बोलना परमेश्वर की आराधना करना है। हाँ, यदि आपको लगता होगा कि मुझे अच्छे से आराधना करना नहीं आता, मैं परमेश्वर की आराधना अच्छे से नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, केवल गीत गाना ही परमेश्वर की आराधना नहीं है, केवल बाजा बजाना ही परमेश्वर की आराधना नहीं है। परमेश्वर के वचन में जीवन जीना परमेश्वर की आराधना करना है। जब हम परमेश्वर के वचन में जीवन जीते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम सच बोलते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम दूसरों का भलाई करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम जब दूसरों से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। यह परमेश्वर की आराधना है। हालेलुया। यदि चाहते हैं आप कि आपकी और मेरी आराधना परमेश्वर को भाए, परमेश्वर ग्रहण करें, तो हमें हाबिल के समान अपने हृदय को शुद्ध रखना पड़ेगा। वो अपने बड़े भाई से प्रेम करता था, उसने अपने बड़े भाई से झगड़ा नहीं किया, वो अपने बड़े भाई से प्रेम करता था। पर कैन ही अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, उसे नफरत करता था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हृदय में अपने पत्नी के लिए कुछ बात हो, अपने पति के लिए कुछ बात हो, आप पसंद नहीं करते, अपने सास को पसंद नहीं करते,
ससुर को पसंद नहीं करते, बहू को बेटे को पसंद नहीं करते, भाई या बहन को पसंद नहीं करते, दामाद को पसंद नहीं करते। मुझे नहीं मालूम, आप जानते हो। या आपके कलीसिया में प्रभु के दास, आप उसको पसंद नहीं करते, उसके लिए आपके मन में अच्छा विचार नहीं है, आप प्रेम नहीं करते उनसे, या आप अपने विश्वासियों से प्रेम नहीं करते। कुछ लोगों से आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, नफरत करते या प्रेम नहीं रखते। मैं बताना चाह रहा हूं, यदि हृदय में ऐसी बातें किसी के लिए भी है, भाई का मतलब क्या, केवल यहां भाइयों की बात नहीं है, यहां बहनों की भी बात है। जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रदरन शब्द आया है। क्या? ब्रदरन मतलब भाई और बहन दोनों हैं। तो किसके बारे में लिखा गया है? हम सब परमेश्वर की संतान हैं। किसके बेटे बेटियां हैं? आज जो कोई प्रभु में है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, वो सब भाई बहन है। आप मेरे बहन हो, आप मेरे भाई हैं, और मैं भी आपका भाई हूं। हालेलुया। वरदान मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं। हाँ, वो भी प्रभु का दास, मैं भी प्रभु का दास, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के भाई हैं। सबसे पहले हम लोग एक दूसरे के भाई बने। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 11-12 में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अपने संतान होने का अधिकार देता है। तो सबसे पहले जो अधिकार क्या मिलता है? संतान होने का, बेटी बेटा होने का। सबसे पहले दास होने के लिए नहीं चुनता परमेश्वर, पहले संतान होने के लिए चुनता है। और जब हम सबसे पहले संतान हुए तो आपस में एक दूसरे के भाई हुए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, अपने भाई से अदावत रखे, बैर रखे, तो वो झूठा है। क्या है? वो झूठा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो में बताना चाह रहा हूं, हमें चाहिए कि हम हर एक लोगों से प्रेम रखें और मेल मिलाप करें, ताकि परमेश्वर हमारी आराधना ग्रहण करें, परमेश्वर हमारे गीतों को ग्रहण करें। और हम आ गए मीटिंग में, हम आ गए और बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऊंचे स्वर से गा रहे हैं, आ गए कलीसिया में और झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह, मैं तो बहुत अच्छा आराधना करता हूं। और कोई दूसरा कोई तारीफ करता है, वाह आपका आवाज मस्त है, आपका गीत मस्त है, आपका बाजा मस्त है, आप बहुत अच्छा ताली बजाते हो, आप बहुत अच्छा आराधना करते हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो। लेकिन जीवन अंदर से, हृदय अंदर से सही नहीं है। तो परमेश्वर ऐसे गीतों को पसंद नहीं करता, परमेश्वर ऐसे बजाने को पसंद नहीं करता, परमेश्वर ऐसे आराधना को पसंद नहीं करता, परमेश्वर ऐसे सेवकाई को पसंद नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। और यदि परमेश्वर ग्रहण ना करे तो क्या मतलब का? यदि सबको पसंद आ जाए लेकिन परमेश्वर को ही पसंद आए, परमेश्वर ही ग्रहण ना करे, तो कोई काम का है? नहीं है। क्योंकि जिसके लिए हम कर रहे हैं वही पसंद नहीं कर रहे, उसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। आप और मैं कैसे दिखते हैं, कौन से कपड़े पहन के आए हैं, जूता में आए हैं, स्लीपर में आए हैं, मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कितने अमीर, कितने गरीब, कितना एजुकेटेड या फिर कितना आपने पढ़ा लिखा नहीं, वो मायने नहीं रखता। आपका हृदय परमेश्वर देखता है। आपका हृदय परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। यदि आपका हृदय परमेश्वर को पसंद है, हालेलुया, परमेश्वर आपके भेंट को ग्रहण करेगा, परमेश्वर आपके और मेरे आराधना को ग्रहण करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करें। मेरे साथ में निकालेंगे जरा मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 11 अध्याय और 11 का 25 पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। ओह प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है, और जब कभी तुम खड़े हो वे प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। हम जब कभी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमें स्मरण आता है कि मैंने फलाना को क्षमा नहीं किया है, फलाना ने मेरा दिल दुखाया, उसने व्यक्ति मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा गलत काम किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया,
उसने मुझे सताया। परमेश्वर कहता है यदि तुझे स्मरण आए प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय, तो क्या कर, उसे क्षमा कर दे। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करते समय इस बात को महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि कई लोगों को आपको माफ करना है? कितने लोग महसूस किए हैं प्रार्थना करते समय आपको स्मरण आया कि मुझे माफ करना? मैंने महसूस किया है। और यदि आप नहीं महसूस करते हैं तो आपको परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने की आवश्यकता है। आप बस जाते हैं और जो को अपना मन में है बोल करके आ गए, बस आप केवल सुना के आते हैं और सुन के नहीं आते। ये वार्तालाप नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना एक वार्तालाप है। वार्तालाप में क्या होता है? बातचीत। मतलब क्या कि सामने वाला बोले और आप सुनो, और आप बोलो और सामने वाला सुने। यदि हम प्रार्थना में जाते हैं, आराधना में जाते हैं और बस अपना जो भी बोलना है बड़बड़ बड़बड़ बोल के आ गए और परमेश्वर की कुछ बातें सुनी नहीं, तो वार्तालाप अच्छी नहीं है। या ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति आपसे मिला या किसी के घर आप गए और वो बस बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, आपको बोलने का एक भी मौका नहीं दिया, अब फिर चला गया, ठीक है मैं जा रहा हूं। कैसा लगेगा? कैसा आदमी है, कैसा आदमी है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही कई बार हम जाते हैं प्रार्थना में, आराधना में, और अपना आराधना किए, गीत गाए, नाचे झूमे गाए, परमेश्वर ने क्या कहा पता नहीं, परमेश्वर की बातों को सुने नहीं। हमने प्रार्थना किया और जो दिल में था, जो भड़ास था, जो दुख था बोल दिया और उसके बाद आ गए। परमेश्वर क्या कह रहा है हम उसको सुने ही नहीं। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने, परमेश्वर बोलता है, हमें आत्मा की आवाज सुननी है। यदि किसी के हृदय में ऐसी बात रहती है कि हम क्षमा की नहीं देते, तो परमेश्वर कहता है पहले इसे क्षमा कर। यदि पाप रहता है, अपराध रहता है, तो परमेश्वर कहता है, स्मरण दिलाता है कि देख तूने यहाँ पर चोरी किया था, देख तूने यहाँ पर झूठ बोला था, देख तूने यहाँ पर नशा किया था, उसको मान, पश्चाताप कर। और प्रार्थना करते समय आराधना कर जा। इसलिए हम तैयार करते हैं अपने आप को हर चीज में। सबसे पहले आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं, वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, आराधना करने से पहले प्रार्थना करते हैं, हर चीजों में हम प्रार्थना करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा कहता है कि देख तूने यह गलती किया, पश्चाताप कर। उस व्यक्ति को तूने माफ नहीं किया, उसको माफ कर। यदि हम माफ नहीं करते किसी को, दूसरों को, और अपने हर हृदय में कड़वाहट को भर के रखे हैं और हम कहेंगे कि मेरी आराधना परमेश्वर ग्रहण करेगा, तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करेगा। परमेश्वर बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे विरोध में हमारा दिल दुखाया, हमें बुरा भला कहा, हम उसको माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। और यदि हमने कुछ ऐसा किया है तो हम जाकर के माफी मांग ले। यहां पर देखो दोनों बात सिखा रहा है। यदि तेरे भाई के मन में कुछ विरोध है तो जाकर के उससे मेल मिलाप कर, माफी मांग ले, मेल मिलाप कर। और यदि तेरे मन में कुछ है कि तेरा दिल किसी ने दुखाया, क्षमा नहीं किया है, तो उसे क्या कर दे? माफ कर दे, क्षमा कर दे, ताकि हृदय क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। हृदय क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। यदि आज भी आपने किसी को माफ नहीं किया, आप अभी स्मरण करिए आपने किसको माफ नहीं किया, किसके बारे में आपके हृदय में दुख है, किसके बारे में अभी तक आप सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हालेलुया। अभी मेरे साथ आप मन में उसका नाम लीजिए और मैं भी मन में नाम लेता हूं और हम कहेंगे कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। आइए मेरे साथ में आप कहें कि परमेश्वर मैं उस व्यक्ति को, आप उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का चेहरा अपने मन में लेकर कहिए और सब कहे कि परमेश्वर मैं उस व्यक्ति को या उन लोगों को मैं क्षमा करता हूं जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, जिसने मेरा अपमान किया, या जिसने मुझे सताया, या जिसने मुझे परेशान किया, या जिसने मुझे हानि किया, या जिसने मुझे गाली दिया, कुछ भी मेरा निरादर किया, मैं उसे क्षमा करता हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाए मेरे प्रियो, जब कभी आराधना में जाए, जब कभी प्रार्थना में जाए, हर एक लोगों को आपको और मुझे माफ करना है और उसको गांठ बांध करके रखना नहीं है कि मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा। फलाना मेरे लिए मर गया, मैं कुछ भी हो जाए मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। यदि ऐसी बातें हैं तो आपने क्षमा नहीं किया, आपको क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यदि आपने किसी के विरोध में ऐसा बात किया तो आपको जाकर के माफी मांगना है। और मैं
आपसे प्रभु के दास होने के नाते इस बात को कहूंगा कि आप जरूर आज की सभा के बाद उन लोगों से माफी मांगे जिनका अपना दिल दुखाया, जिनसे आपने बुरा व्यवहार किया, जिनको आपने गाली दी, जिनको आपके वजह से दुख लगा, अपमान लगा या कुछ भी हानि हुई, उनसे क्या करना है? क्षमा मांगना है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? हालेलुया। और दूसरों को भी माफ करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, सच्ची आराधना चाहता है परमेश्वर, दिखावा का नहीं। मैं सिखा रहा हूं परमेश्वर के वचनों में से कि आत्मा और सच्चाई से कैसे आराधना की जाती है। हालेलुया। आइए मेरे साथ में निकालिए दूसरा इतिहास की पुस्तक और 34, दूसरा इतिहास 34 अध्याय और 3 से पढ़िए। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद की परमेश्वर की खोज करने लगा। और हालेलुया। ये योसिया राजा के बारे में बताया गया है मेरे प्रियो। योसिया राजा जब 8 वर्ष का था वो राजा बन गया, और जब 8 वर्ष की उम्र में ही वो राजा बन करके वो परमेश्वर की सेवा करने लगा और परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। परमेश्वर की खोज का मतलब क्या है आगे हम देखेंगे, सच्ची आराधना क्या है आगे हम देखेंगे। उसने सच्ची आराधना करने के लिए क्या किया, परमेश्वर की खोज कैसे की जाती है, सच्ची आराधना कैसे की जाती है। हालेलुया। पढ़ते जाइए जरा आगे। हाँ, खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और असोरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया? असेरा नामक मूर्तों को और खुदी हुई ढली हुई मूर्तों को और यहूदा, हाँ, सबको दूर किया। क्या किया? उसने अपने यरूशलेम नगर से, परमेश्वर के भवन से, यहां तक कि परमेश्वर के भवन में, मंदिर में भी असेरा नामक ढली हुई मूर्त को वहां पर बिठाया गया था, उसको भी उसने क्या किया? मंदिर से भी दूर किया, अपने नगर यरूशलेम से दूर किया, अपने लोगों के घरों से दूर किया। सच्ची आराधना क्या है? क्यों दूर किया? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर और जीवित परमेश्वर वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो निर्जीव वस्तु में नहीं, वो जीवित वस्तु में रहता है। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर है। हम अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान वस्तु में नहीं बदल सकते। यदि हम अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान या निर्जीव वस्तु में बदलते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। और उसने इस सब को क्या किया? दूर किया, और यरूशलेम को क्या किया? शुद्ध किया। हालेलुया। यदि आज आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे घर में ऐसी बातें हैं, यदि हम एक परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को छोड़ करके हम निर्जीव वस्तु के पीछे भागते, मूर्तों के पीछे भागते, यीशु मसीह की फोटो के आगे घुटना टेकते, क्रूस के आगे घुटना टेकते, यीशु मसीह की मूर्ति बना करके घुटना टेकते, तो ये परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना अपने लिए कोई मूर्त बनाना, ना खोदना, और ना उसकी उपासना करना, ना कोई प्रतिमा बनाना, ना उसकी उपासना करना, ना उसको दंडवत करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है? मैं इस बात को साफ खुल करके बोलता हूं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जीवित है। यदि कोई एक बेटा अपनी माँ का पत्थर लकड़ी का मूर्ति बना करके उसको खाना खिलाए, उसको कपड़ा पहनाए, उसको पूछे कैसे है माँ, और उसकी माँ देखती रहे जीवित, और उसकी माँ को कहे, उसकी माँ के मूर्त को कहे कि मुझे मदद करो, मुझे पैसे की जरूरत है, फलाना मुझे झगड़ा कर रहा है, मेरे साथ चलो, तो उसकी माँ क्या बोलेगा? मेरा बेटा पागल हो गया। क्या हो गया है? पागल। क्योंकि मैं जिंदा हूं और मेरी जिंदा रहते हुए ये क्या कर लिया है? मेरा मूर्त बना लिया। और उसको पूछता, उसको खिलाता, उसको नहलाता, उससे मदद मांगता। यदि मेरे से मदद मांगता तो मैं करती, मुझे खिलाने के बजाय, मेरा हाल चाल पूछने के बजाय उसको करता।
बाइबल में साफ साफ लिखा है रोमियो के पत्री में 1 अध्याय में कि मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर के महिमा को नाशवान वस्तुओं में बदल डाला। नाशवान जीवों में, नाशवान मनुष्यों में, नाशवान पक्षियों में बदल डाला। वो अविनाशी ईश्वर है। इस्राएलियों ने भी ऐसा पाप किया, स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर ऐसी वो लोग काम करने लगे और परमेश्वर इससे बहुत ज्यादा क्रोधित था। परमेश्वर बहुत ज्यादा क्रोधित था। परंतु योशिया परमेश्वर की खोज करने लगा और परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के लिए इस अशुद्धता को अपने जीवन से, अपने नगर से, अपने शहर से उसने दूर किया। हालेलुया। आप मेरे घर आइए या हमारे कलीसिया आइए भवन, यीशु मसीह का आपको फोटो तक नहीं मिलेगा, ना वहां पर क्रूस लटका हुआ नहीं मिलेगा। हालांकि वो चिन्ह के रूप में बहुत से लोग करते, लेकिन हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। कोई ऐसा ना हो कि कोई अन्य जाति आकर के उस क्रूस के सामने घुटना टेक दे गलती से, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना हो कि कोई आकर के वहां पर कैंडल जला दे, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यहां भी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यदि ऐसी बातें हमारे जीवन में है तो इसको उखाड़ करके फेंकने की आवश्यकता है, जैसे योशिया राजा ने किया। रखना है तो परमेश्वर का वचन रखो, कलीसिया में, भवन में, घर में, अपने हृदय में। पहनना है तो यीशु मसीह को पहनो। मैं बताना चाहूँ, जब मैं संसार में था मैं क्रॉस पहनकर घूमता था। हाँ, मैं संसार में था, मैं क्रॉस पहनकर घूमता था। जब मैं यीशु मसीह को नहीं मानता था, नहीं जानता था, क्रॉस मुझे बहुत पसंद था और मैं नाना प्रकार के लकड़ी के और पत्थर के और कांच के क्रॉस को अच्छा था, जब वो पुराना हो जाता दूसरा क्रॉस पहनता। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना, उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया, मैंने क्रॉस निकाल कर फेंक दिया। मैं जाना कि यीशु मसीह जीवित है और वो इसमें नहीं रहता है, वो मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। हमें सच्ची आराधना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। लकड़ी का क्रॉस लेकर के, पहन करके, ऐसे लटका करके चलने से क्रूस उठाना नहीं है। क्रूस उठाने के सच्ची मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं, यीशु मसीह के लिए बदनामी सहें, यीशु मसीह के लिए सताव सहें, यीशु मसीह के लिए अपनी जान दें। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस उठाया। कैसा उठाया? 39 कोड़ा मार खाया, अपने हाथों में किल ठोकाए, अपने पांव में किल ठोकाए, अपने माथे पर सर का ताज लिया, कांटों का ताज, सर पर कांटों का ताज लिया और अपने पसली में भाला खाए और उसने अपनी जान को दिया। यह है क्रूस उठाना। पाप के लिए, आपके और मेरे लिए उसने वो सजा, वो अपमान, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गाल पर थप्पड़ मारा गया, इस सारे बदनामी को उसने सह लिया आपके और मेरे लिए। यह है क्रूस उठाना। यदि हम कहते हैं कि मैं क्रूस उठाकर चलूंगा, तो क्रॉस पहनकर नहीं, यीशु मसीह के लिए बदनाम सहना है, यीशु मसीह के लिए अपमान सहना है, यीशु मसीह के लिए निंदा सहना, यीशु मसीह के लिए सताव सहना, यीशु मसीह के लिए दुख सहना, यीशु मसीह के लिए मर जाना है। हालेलुया। डरना नहीं, यीशु मसीह के लिए मर जाना। इसीलिए मैं जहां जाता हूं परमेश्वर की आराधना खुल करके करते हैं। जब मैं ईश्वरपुर में भी गया था और बताना चाह रहा हूं, वहां पर ऐसा हुआ कि वहां वाले योजना बना रहे थे कि हम इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के मारेंगे, और पहले से मुझे बता दिया गया कि यहाँ पर ऐसा से योजना बना रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं। हम लोग गए और भी ज्यादा ऊंची आवाज से चिल्ला करके और डफली बजा करके और नाल बजा करके हम लोग परमेश्वर की आराधना करके आए। हालेलुया। जबकि मुझे एक दिन ऐसा हुआ कि हमको पकड़ लिया गया, 1 घंटे के लिए बंद कर दिए ईश्वरपुर गांव में। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ईश्वरपुर गांव में 1 घंटे के लिए हमको बंद कर दिया। बोले आज जान से मार देंगे, आप तो छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी को आग लगा देंगे, और हेलमेट को मेरे पूरे तोड़ दिए। मैं बोला रहने दो। और हम लोगों ने अंदर से बंद नहीं किया, उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया, उन लोगों ने बाहर से बंद कर दिया। अब मैं बोला अंदर से मत बंद करना, रहने दो। भैया बोल रहे थे हम पुलिस को फोन लगाते। मैं बोला रहने दो, अभी हमारे बीच में परमेश्वर के बेटे भगत भैया हैं। हालेलुया। उनका नाम भगत भैया है, आप याद रखिए, उनका नाम प्रभु में हमने बदला है। हालेलुया। भगत भैया ईश्वरपुर से। मैंने कहा रहने दीजिए भैया। हालेलुया। और उनके पूरा परिवार प्रभु में ऐसे समर्पित है, प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब समय बीता के आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा 20 मिनट हो गए, मैंने कहा, उन्होंने फिर कहा कि भैया फोन लगाते। मैंने बोला ठीक है लगाओ। और आए 112 आए और हमको बोले, पूछे कहाँ से हो? मैं बोला यहाँ से। क्या करते हो? सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ठीक है आप लोग जाओ। सबके सामने बाहर निकाले और सब खड़े खड़े देख रहे थे। हालेलुया। उसके बाद 1 सप्ताह बीतने के बाद फिर हम लोग 15 दिन बाद फिर पहुंचे वहां। हालेलुया। और फिर परमेश्वर की आराधना करके आए। डरना नहीं है। यदि मैं सच्चाई में हूं, मैं गलत करूंगा डरूंगा, मैं झूठ बोलूंगा डरूंगा, मैं चोरी करूंगा डरूंगा, मैं पाप करूंगा डरूंगा, मैं किसी का नुकसान करूंगा डरूंगा, पर मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, चाहे कहीं भी मुझे खड़ा कराइए। और जितना लोग दबाना चाहेंगे, मैं बताना चाह रहा हूं भैया, लोग ऐसा सोच रहे कि
भैया थोड़ा डफली नहीं बजाते हैं क्या, ढोलक? मैं बोला हम लोग और चीख करके और ऊंचे आवाज से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सच्ची आराधना को पुनर्बहाल करना है मेरे प्रियो, और डरना नहीं है। आत्मा और सच्चाई यही है कि हम निडरता से परमेश्वर की सेवा करें, निडरता से परमेश्वर की आराधना करें। मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, ईश्वरपुर को परमेश्वर ने हम लोग को दे दिया है। हालेलुया। और मैं आप लोगों के सामने घोषणा करके जा रहा हूं कि ईश्वरपुर में परमेश्वर की आराधना खुलेगी। शैतान का दम है तो रोक ले हमें। हम लोग यीशु मसीह के नाम से उस जगह पर परमेश्वर की आराधना खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे उसी गांव में ले जा रहे हैं जहां पर आराधना नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। हालेलुया। कोई परमेश्वर के दास मुझे नहीं कह सकता कि तुम दूसरों के नींव पर घर बना रहे हो। परमेश्वर मुझे उसी जगह पर ले जा रहा है जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं। ईश्वरपुर नाम है उस गांव का, ईश्वरपुर। ईश्वरपुर में ईश्वर की आराधना होगी। हालेलुया। सच्चे ईश्वर की आराधना होगी। ईश्वरपुर गांव का नाम और वहां ईश्वर की आराधना ना हो, सच्चे ईश्वर की आराधना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताना चाह रहा हूं, जब मैंने इस बात को सोचा कि ईश्वरपुर उस गांव का नाम है, मैं बोला सच्चे ईश्वर की आराधना उस गांव में होगा। और परमेश्वर इसलिए मुझे इस क्षेत्र में लाया कि उन हर जगह पर जाऊं। हालेलुया। बीते दिनों में हम लोग गए थे कोंडा गांव तरफ और सताव हो रहा था, और वहां पर एक दिन के उपवास प्रार्थना की मीटिंग थी। अभी सताव हुआ ना, उसी बीच में गए जब कोंडा गांव में वहां पर वो हो रहा था, विरोध प्रदर्शन था चक्का जाम के लिए। उसके एक दिन पहले हम लोग वहां पास प्रार्थना की। मुझे मालूम था, और कई लोग जब जाने, मेरे जान पहचान वाले बहुत से लोग पहचान में, आप वहां कहां जा रहे हो? अरे वहां सताव है, वहां से निकल आओ। वहां एक बहुत बड़े अधिकारी जैसे हमारा पहचान है, जो रिश्तेदारी, जो हमारे कलीसिया से रिश्तेदारी में आते हैं, उनको जब पता चला, वो कहते हैं अपनी पत्नी को, कहते हैं जो विश्वास करते हैं, एक काम करो, उनको बोल दो, उनको आने के लिए मना करो, यहाँ बहुत ज्यादा समस्या चल रहा है, पूरा विरोध चल रहा है, उनको मना कर दो। हालेलुया। जिन दिन प्रभु के दासों ने मुझसे कहा आप कहां जा रहे हो वहां पर? वहां तो सताव चल रहा है। मैंने कहा ऐसे ही सताव की जगह पर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना और खड़ा किया है। हालेलुया। और आप मुझे बताइए कि इस गांव में सताव होता है, मैं वहीं जाकर परमेश्वर की आराधना शुरू करूंगा, वहीं जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा, वहीं जाकर मैं कलीसियाओं को शुरू करूंगा। हालेलुया। यकीन नहीं तो ऐसे जगहों को मुझे छांट करके दे दीजिए कि भैया इस जगह पर अभी तक आराधना शुरू नहीं, इस जगह पर सताव होता है, इस जगह पर आप जाइए, मुझे दे दीजिए। हालेलुया। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। सच्ची आराधना, जब हम सच्ची आराधना करते हैं, सच्चाई से चलते हैं मेरे प्रियो, डर खत्म हो जाता है। और क्यों डरूं? मरने के लिए? मैं तो कहता हूं मुझे आज ही मार दो, आज ही मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि आज मरूंगा, आज ही स्वर्ग परमेश्वर के पास, इस जीवन के दुख और झंझट से और पीड़ा से आजाद। हालेलुया। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा है, मेरी आवाज, इस आवाज को यदि और कम होगा तो फुल कर दो, पूरे गांव तक सुनाई दे। हालेलुया। यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। मैं अन्य जातों में से आकर, कंवर परिवार में से आकर आज परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कोई ईसाइयों का है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी एक जाति और धर्म का नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है किसी का। और यीशु मसीह धर्म का संस्थापक नहीं है, वो यीशु मसीह सच्चा और जीवित परमेश्वर है जो जीवन बदल देता है। हालेलुया। इसलिए मैंने आज तक मेरे धर्म को बदला नहीं, मेरी जाति को बदला नहीं। मैं आज भी कंवर परिवार के, कंवर समाज से जाना जाता हूं, और हिंदू परिवार से मैं पूरा सब जगह गवाही देता हूं, क्योंकि मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। जैसा कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित होने के लिए चुना, मैं इस बात को कह सकता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे अन्य जाति के लिए प्रेरित होने के लिए चुना। हालेलुया। ताकि लोग जाने कि हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने से जीवन बदल जाता, हालात बदल जाते, पाप क्षमा हो जाता, अनंत जीवन मिल जाता है, उद्धार मिलता है, ना कि जाति नहीं बदलता और धर्म नहीं बदलता। हालेलुया। और मैं बात सीना ठोक करके और बड़े साहस के साथ कहता हूं लोगों को, और विरोधियों तक को हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे विरोधी हैं, सुसमाचार सुन लिए हैं, अलग अलग दल के समूह के हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सुसमाचार सुन लिए हैं। एक दिन मेरी पत्नी और एक और सिस्टर गए हुए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर पूछ रहे हैं क्या करते हो आप लोग, और उनको तो सवाल वही था कि बताते बताते सुसमाचार सुना दिए। बाद में आके पता चला कि वो मसीह विरोधी है। हालेलुया। पहले मैं जब आया मैं डरता था कि लोग मुझे पूछे ना क्या करते हो, फिर परमेश्वर ने मेरे अंदर के डर को दूर किया। आज मैं ये बात को सोचता रहता हूं कि कोई मुझसे पूछे तो क्या करते हो, और जैसे लोग पूछते हैं क्या करते हो, मैं कहता हूं बहुत अच्छा सवाल है। हालेलुया। मैं कहता हूं सीधा सीधा प्रभु यीशु की सेवा करता हूं, और फिर सुसमाचार सुनाना शुरू। मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो कि हमें सच्ची आराधना को बहाल करने की आवश्यकता है, ऐसी झूठी बातों को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। और आगे पढ़िए, योशिया ने क्या किया?
4 वचन से पढ़िए। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और असेरा नामक और खोदी और ढाली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मन से एप्रेम और सियोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और असेरा नामक और खोदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काट कर यरूशलेम को लौट गया। हालेलुया, हालेलुया। उसने सब ऐसी बातों को जो यरूशलेम में परमेश्वर की प्रजा यहूदी लोग क्या करते थे उसने सबको उखाड़ करके फेंक दिया, बुकनी बना डाला, पीस डाला। और परमेश्वर के भवन में भी था। आगे आप योसिया की पुस्तक को बिल्कुल पढ़िए, आप इतिहास की पुस्तक को बिल्कुल पढ़िए, राजाओं की पुस्तक में भी मिलेगा, आप बिल्कुल पढ़िए। और यदि आप YouTube देखते हैं तो बिल्कुल YouTube में सर्च मारिए योसिया राजा और उसकी कहानी को देखिए। मैं बताना चाह रहा हूं आप बहुत सारी बातों को सीखेंगे और आशीष पाएंगे। जैसे योसिया राजा के मन में एक जलन था परमेश्वर की आराधना के लिए, सच्ची आराधना को बाहर करने के लिए, और जैसे वो झूठी बातों को इतना घृणा करता था, नफरत करता था। मैं एक दिन ऐसे ही घर में कुछ कर रहा था, सजा रहा था, और वहां पर मुझे पेपर मिल गया और पेपर में मुझे कुछ दिखाई दिया, कुछ चित्र। मैंने माचिस लिया और आग लगा दिया। सच बता रहा हूं, हालेलुया। जब से मैंने एक सच्चे परमेश्वर को जाना है, मैं ऐसे हर एक बातों से, झूठी बातों से मैं घृणा करता, नफरत करता। हमें भी उन बातों को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। आज कई लोग प्रभु यीशु मसीह को जान करके भी इस व्यर्थ बातों में, झूठी बातों में, मूर्ति पूजा की बातों में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। पर आप क्रूस के सामने घुटना तो टेकते हो ना, मरियम के सामने तो घुटना टेकते हो ना, यीशु मसीह की फोटो के सामने तो घुटना टेकते हो ना, हाथ जोड़ते हो ना। ये मूर्ति पूजा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बातें खुल करके कहता हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। मैं जो सच्ची बात है उसको बताऊंगा। जब मैं संसार से नहीं डरता, विरोधियों से नहीं डरता, तो मसीह लोगों को जो अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बातों का विरोध करेंगे, मैं उनसे भी नहीं डरता। मैं तो विरोधियों से नहीं डरता, तो बाकी लोगों से क्यों डरूंगा। हालेलुया। आपको पसंद आए चाहे ना आए, लोग मेरी बातों का विरोध तो करें, मैं तो संसार के विरोधियों से नहीं डरता, तो मसीह में विरोधी उठेंगे, उनको मैं क्या डरूंगा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, हमें उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है, ना कि कोई वस्तु बनाकर, ना कोई उसके फोटो का, ना कोई उसकी मूर्ति का। यीशु मसीह जिंदा है, वो मरो हुए में से जी उठा है, और इसीलिए हमें जब यीशु मसीह की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। हालेलुया। और उसने अशुद्ध वस्तुओं को दूर किया और यरूशलेम को शुद्ध किया। हमारे हृदय में भी ऐसे छवियां रहता है। हम कई बार यीशु मसीह से बढ़कर के दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, किसी लड़के से ज्यादा प्रेम करते, किसी लड़की से ज्यादा प्रेम करते, अपने परिवार के लोगों से और धन से, पैसों से। यीशु मसीह से बढ़कर के कई लोग पैसों से प्रेम करते और पैसों के लिए सेवा भी करते और पैसों के लिए बहुत सारे काम करते, पैसों के लिए चीजों को, जातियों को बदल देते, धर्मों को बदल देते। ये झूठी आराधना है, परमेश्वर इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। यह शुद्धता की बातें हैं। कई लोग यीशु मसीह से ज्यादा बढ़ करके वस्तुओं को, गाड़ियों को, बंगला को प्रेम करते, जमीन को प्रेम करते। ऐसी ये योसिया राजा ने तो जो दिख रही थी उन बातों को दूर किया, पर हमारे हृदय में, हमारे घरों में, नगर में भी ऐसी बातें उसको दूर करना है। यहां तक कि सबसे पहले तो हमारे हृदय में ऐसी बातें रहे, अशुद्धता, उसको दूर करना है और हमारे हृदय को शुद्ध करना है। हमारे हृदय में केवल परमेश्वर की प्रतिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की आत्मा होनी चाहिए, परमेश्वर का स्वरूप होना चाहिए। हालेलुया। ना कि और किसी दूसरे का स्वरूप। इस हृदय में केवल प्रभु यीशु मसीह को जगह देना है। मैं साफ साफ कहता है, यदि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते तो वो जाते रहे। हालांकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरा पूरा परिवार विश्वास में है। पर यदि वो मेरे और परमेश्वर के बीच में आते हैं, वो अलग और मैं अलग। मैं साफ साफ मेरी कलीसिया में भी कहता हूं, यदि मेरी पत्नी भी परमेश्वर मेरे बीच में आती है तो वो अलग और मैं अलग, क्योंकि मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है, अपनी जान दे दिया, और इसलिए मैं भी उससे इतना प्रेम करता हूं, उसके लिए मरने के लिए तैयार कि मैं भी उसके लिए जान दूं।
इसलिए मैं मौत से नहीं डरता हूं। हालेलुया। और यहां पर भी आया हूं, मैं बताना चाह रहा हूं बिना डरे, और मैं जाऊंगा और हर जगहों पर बिना डरे। और यदि मैंने इस बात को कहा कि ईश्वरपुर में हम आराधना शुरू करेंगे, आप देखेंगे और गवाही देंगे कि सच में ईश्वरपुर में आराधना शुरू हुआ। हालेलुया। मेरे जीते जी तो जरूर होगा ये, और नहीं होगा तो मेरी मौत होगा। हालेलुया। दोनों में से एक हुआ, या तो मैं मरूंगा या तो वहां परमेश्वर की आराधना शुरू होगी, पर मैं जीते जी तो वहां परमेश्वर की आराधना शुरू करके रहूंगा। मैंने इस बात को घोषणा किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को पूरा भी करूंगा। हालेलुया। हाँ, हो सके तो वहां सदा होने की वजह से मुझे मार डाला जाए तो अलग बात है, लेकिन यदि मैं जिंदा रहूं तो मैं बिल्कुल इस बात को करूंगा। और आप देखोगे और आप गवाही दोगे, और आप जाके गवाही देना लोगों को, देखो ऐसी घोषणा किया गया था और ऐसा बात हो गया। हालेलुया। और आप सब भी आओगे उस जगह पे आराधना करने के लिए। आमीन। क्योंकि हम मीटिंग रखेंगे उस जगह पर और आपको बुलाएंगे, और आप आओगे ना? डरोगे तो नहीं? हालेलुया। यदि मैं यीशु मसीह के लिए मर सकता हूं तो आप भी मर सकते हो। तैयार हो गया? शब्दों पे नहीं, हकीकत में होना चाहिए, बताना चाह रहा हूं। नहीं तो बुला लूंगा मैं। हाँ बोल रहे हो? अगले सप्ताह चलो जाएंगे ईश्वरपुर। हालेलुया। क्योंकि मैं हाँ की हाँ और ना की ना वाला हूं। हाँ बोल दिया तो हाँ, और ना बोल दिया तो ना। परमेश्वर के वचन में बने रहने, झूठ नहीं बोलना है। आइए आखिरी वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय। सात अध्याय का 20 वचन से पढ़िए आप। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्र गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। देखो साफ साफ लिखा गया है कि जो मन से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, अर्थात झूठ, व्यभिचार, चोरी, लुचपन, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। तो ये सब बुरी बुरी बातें कहां से निकलती है? मन से, और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यदि ये बातें हमारे मन में हैं और हमारा हृदय उससे भरा हुआ है, हम छल करते हैं, दूसरे को धोखा देते, हमारे अंदर लोभ है, लालच है, और हमारे अंदर दुष्टता है, बुरे बुरे कामना है, यदि चोरी करते हैं आज भी, यदि आज भी वे विचार में जीवन है, पर स्त्री गमन, दूसरों की स्त्रियों के साथ गलत संबंध, छल मतलब जानते हो, छल मतलब धोखा है, और बुरे बुरे विचार, यदि बुरे बुरे विचार है, अभिमान है, हम घमंड करते हैं, अपना नाम को ज्यादा उठाते हैं, आप यीशु मसीह के नाम ज्यादा अपने नाम का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के काम से ज्यादा अपनी सेवा का प्रचार करते हैं। मैंने ऐसा किया, मेरे आराधना से ऐसा होता है, मेरे प्रार्थना से ऐसा होता है, मेरे इतने लोग हैं, मेरे इतने चेला। मैं साफ बताना चाह रहा हूं, आप अपने आप को मत उठाइए, यीशु मसीह के नाम को उठाइए। अभिमान और घमंड नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को शुद्ध करती है, तो चाहिए कि हम अपने आप को इन सारे चीजों से दूर करें, अपने हृदय से इन बातों को निकाल फेंकें और अपने हृदय को शुद्ध करें। और जब हमारा हृदय शुद्ध रहेगा तो परमेश्वर को वो भेंट, वो आराधना ग्रहण होगा। हालेलुया। और हम इन सब बातों से अपने हृदय को भरे रहेंगे और हम हालेलुया का गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुतियों का गीत गाएंगे। और हमारे हृदय अशुद्धता से, विचार से, छल से, कपट से, घृणा से, मूर्ति पूजा से, चोरी से, लालच से, लोभ से भरा हुआ है, और हम कहते हैं मैं तो अच्छा गाता हूं, परमेश्वर पसंद करेगा। बिल्कुल परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। परमेश्वर दिखावा पसंद नहीं करता, परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए। सच्ची आराधना को पुनर्बहाल करने की आवश्यकता है। आज मैं बताना चाह रहा हूं, आराधना में परमेश्वर छुटकारा देता, आराधना में गढ़ टूट जाते हैं, आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती, आराधना में लोग विजयी पाते हैं। इसीलिए चाहिए आज हमें सच्ची आराधना को पुनर्बहाल करने की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हैं आराधना तो बहुत छोटा विषय है, इसके बारे में प्रचार है, ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत बड़ा है। आप और मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुने गए। हमें परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करने की आवश्यकता है। आराधना कोई छोटा बात नहीं, आराधना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना करें, सच्चाई से करें,
हालेलुया। झूठी आराधना नहीं होना चाहिए। हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारा हृदय पवित्र हो, हम प्रेम करें दूसरे से, हम माफी मांग लें एक दूसरे से, हम दूसरों को माफ कर लें। और परमेश्वर की आराधना जब हम करेंगे सच्चाई से, आत्मा में भर करके, परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी आराधना को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आज के युग में, इस समय में सच्ची आराधना का पुनर्बहाली हो, सच्ची आराधना हर जगह हो, सच्ची आराधना हर कलीसिया में हो। क्योंकि जब सच्ची आराधना होगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर का काम बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। इसीलिए आइए उस वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे जिस प्रकार से वहां पर लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 23 वचन से। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करे, परमेश्वर की आराधना आत्मा से भर कर करके करे। मेरे प्रियो, आओ हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आराधना करने के लिए। मेरे प्रियो, आओ हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, अपने कलीसिया को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने लोगों को तैयार करें कि हम आत्मा से भरकर आराधना करें, कि हम सच्चाई से आराधना करें। क्योंकि पिता जो स्वर्ग में है वो ऐसे ही आराधकों को अपने लिए ढूंढता है। यदि आप ऐसा काम करते, अपने आप को शुद्ध करते, दूसरों से माफी मांग लेते, दूसरों को माफ कर देते और वचन के अनुसार जीवन जीते, परमेश्वर आपको ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ढूंढता है। मैं बताना चाह रहा हूं, इसलिए आओ हम अपने आप को बदल दें परमेश्वर के वचन के अनुसार। आओ हम अपने हृदय को शुद्ध करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपको कुछ आता हो या ना हो, आपको बजाना आया ना आए, गाना ना आया ना आए, लेकिन आप सच्चाई में जीवन जीते हो, आप पवित्रताई में जीवन जीते हो, आप परमेश्वर के आत्मा के उगाई में चाहते हो, आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए हो, परमेश्वर आपको ढूंढता है मेरे प्रियो। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपको आराधक के रूप में ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ढूंढता है। राकेश, परमेश्वर आपको ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको क्या करता है? ढूंढता है कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। हालेलुया। सिस्टर, परमेश्वर आपको ढूंढता है। परमेश्वर आपको ढूंढता है कि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करो। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढता है जब हम ऐसे जीवन जीते हैं। हालेलुया। तो आओ हम तैयार हो जाए और अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें। मैं चाहता हूं एक बार हम सभी घुटनों में आ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। स्तुति हो पिता, महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यदि हमने हमारे हृदय में दूसरे के लिए कोई बात रखी, किसी को क्षमाने की है, तो अपने मन में उस व्यक्ति को विचार करें, उसके नाम का विचार करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, मैं दिल से माफ करता हूं।